मुबारक हो, बहुत मजा आ रही है। ये मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। इसे बिल्कुल अभी एकदम पहनिए। ये क्या है? Why am I? देखो माहो, दिस इज हाउ अ बैचलर लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक। What the fuck are you saying? बेगम चली गई। हाय यार गाइस, इस 12 तारीख तक आपका भाई छड़ा है। बॉयज घर खाली है। फिर तो आवाज बॉयज नहीं ठीक है इवेंचुअली। बाय द वे, ये ग्लासेस आपको किससे दिए वाली? ये मैंने खुद खरीदे थे। हर चीज पे ना एक दफा जरूर पूछा करें, कह रही है आपने खुद खरीदा या आपको दिया है किसी नहीं, ने? खुद। अच्छा ठीक है। अच्छा जी गाइस, हम तो आपके साथ पूरी की पूरी ईद जो है वो मनाते रहे हैं, ठीक है। आज फिर आ गए हैं एंड ऑनेस्टली आई एम अगर मुझे इतना सोने का टाइम ना मिलता ना तो शायद मैंने तुम्हें भी आज ठुट करा देना था कि मैंने 4 दिन शो किया, मेरी जान छोड़ दो। लेकिन सिंस आई एम फ्रेश तो हमने सोचा कि कर लेते हैं फिर से। अच्छा जी, सबसे पहले अच्छी खबर, जो एक्चुअल अच्छी खबर है वो है IMF का एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका हुआ है। आज सुबह जब मैं उठी तो अली जो डॉलर का रेट नीचे जा रहा है और हमारा जो इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है, फलाना टमकाना, बहुत ज़्यादा खुशी है। एक बात पे मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, जब वो एग्रीमेंट हो गया तो ऑब्वियसली हम तो कब से एडवोकेट कर रहे थे कि हो जाना चाहिए। वो था डार साहब जो आके ना फ़ौरन शुरू हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। इसलिए द सेम गाय हु यूज्ड टू से कि वी डोंट केयर, वी डोंट नीड यू। अब किस बात पे, मतलब इनको क्रेडिट लेना नहीं चाहिए अब। और खान साहब की हुकूमत में ये कहते होते थे कि IMF के सामने कशकोल फैला दिए। सो मसला ये है कि एक तो सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि IMF अग्रीमेंट हो गया। फिर भी बात है कि ये जो अग्रीमेंट है, सारी शर्तें पाकिस्तान ने उनकी नहीं मानी जो उन्होंने कही थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान चाह रहा था वो उन्होंने भी नहीं होने दिया। और बात ये है कि ये जो अभी उन्होंने पैसे दिए हैं ये सिर्फ 9 महीने के लिए कि डंग टपाओ करो, इलेक्शन करवाओ, ताकि उसके बाद अभी जो आपको ये लग रहा है ना कि हम इलेक्शन में पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इलेक्शन जो भी पार्टी जीतती है वो कहेगी कि अच्छा अब तो हमारे पास 5 साल का मैंडेट है। वो तो खैर पाकिस्तान लेकिन बहरहाल खुद ही शर्म कर ले, कैसे हम मुंह फाड़ के 5 साल कह देते हैं। उसके बाद वो ये सारा कुछ करें जो कि हमने करवाने है। सो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्या मैं ये कह सकती हूँ, क्या हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि 9 मंथ्स का ये जो पीरियड है ये एक हनीमून पीरियड होगा जब तक इलेक्शन नहीं होते, कि पार्टी करो, क्योंकि ज़्यादा सख्ती शायद उसी टाइम पर ही आएगी बाद में। हाँ, अभी भी सख्ती होनी तो शुरू बहरहाल हो गई है, क्योंकि अब जाहिर है वो पेंशनें, अब 3-3 पेंशनें नहीं ले सकते आप। बड़ी खुशी हूँ मैं। ठीक है, उस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं और ये पता है 9 महीने गुजरते पता भी नहीं लगता। उसके बाद फाइनली आपको जो स्टेप्स लेने वाले हैं ना वो लेने पड़ेंगे, वरना जो है आप आगे फिर मामला नहीं चलेगा। देखिए एक तो ना मतलब जो इस वक्त डॉलर आपने गिरने की बात की ना, यार डार ने वो कर दिया है जो कि मेरे ख्याल में कायनात में कहीं भी नहीं होता। कि एक तो ऑलरेडी इस मुल्क में $3 के रेट चल रहे थे, एक इंटरबैंक रेट, एक मार्केट रेट और एक ब्लैक रेट। ठीक है, वो इंटरबैंक वो जो डार की मर्जी, और मार्केट वो जो कि रेट है, और ब्लैक वो कि बगैर लिखत पढ़त के अपना कोई डॉक्यूमेंट दिए बगैर उठा लो। अच्छा आज ये जो है ना कि 70 रुपये गिर गया, 50 रुपये गिर गए, ये पता नहीं किधर गिर गया। सो ये अब ना 35 रेट हो गए हैं। HBL 270 दे रहा है, पियोनियर से बैंक अल्फला मैंने चेक किया है तो वो 280 दे रहा है। मतलब कल से बड़ा ही अफसोस होगा मुझे अगर $1 का माहो रेट ना निकले। तो मैं निकालूँ फिर अपना, मेरे ख्याल से नाउ इज द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। ठीक है, तो ये जो है ना, अच्छा खैर अब मेरे पास ना आप एक खुशखबरी है ओह नो, और एक बुरी खबर है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर। आप जो पहले लेना चाहें। बुरी दो ना। मिस कर रही हूँ मैं। नहीं, खुशखबरी पहले चलिए ये ले लें कि पाकिस्तान ना तरक्की का जो सफ़र है ना उस शुरू हो चुका है पाकिस्तान का। ये थी खुशखबरी। पता नहीं क्या सोच के ये कह रहे हो, वैसे मुझे लाइक किसी ने ये बात कही नहीं है मेरी टाइमलाइन पे। जो इसमें बुरी खबर है ना वो ये है कि ये सफ़र आज नहीं शुरू हुआ, ये सफ़र शुरू हुआ था 2012 में। और आप ये कह रही होंगी कि यार 2012 से हम तो नीचे ही जा रहे हैं। वो उसकी वजह ये है कि हमारे जो हजरात हैं वो ठीक होने को तैयार नहीं है।
वरना 2012 में दुनिया ने, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने फैसला कर लिया था कि हुन तसी तानू बंदे दा पुत्र बनाना है। उन्होंने तब सोचा था हम अब एक दिन बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब सिर्फ ये है कि जितनी देर यहां से रेजिस्टेंस होगी उतना हमारा बेड़ा गर्क होगा। तो क्या आप समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस नहीं होगी? कितने मथा मारिया उन्होंने भी पता है बड़ी अच्छी तरह। बस वो वही वाला मसला है ना कि यहाँ पे आके इनको बड़ा ये शौक होता है कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, और वो पिछली हुकूमत वाले कह रहे हैं अगली हुकूमत ने ये कर दिया, और ये ना 3 में है ना 13 में है, इन्होंने क्या करना है मतलब सिवाय ख़राब करने के। कि वो जो है ना कि इमरान खान की हुकूमत आ गई जिसकी वजह से पाकिस्तान का पता नहीं क्या हो गया। उसके पहले 9 महीने सबसे ज़्यादा डिज़ास्टर्स थे, जिसमें असद उमर साहब थे, उसमें एग्जैक्टली वो हुआ जो डार साहब करते हैं। इक्वलेंट बंदा लेकर आया था वैसे कि आप डार को मिस ना करें। ठीक है, उसके अगले 2 साल एग्जैक्टली वैसे थे जैसे बाद में मिफ्ता साहब ने चलाने की कोशिश की कि बढ़ाओ पेट्रोल बढ़ाओ, वो IMF वाले क्या कह रहे हैं मानो, ये क्या कह रहा है मानो, सारा कुछ। देखिए खो भी तो इतना कुछ दिया ना मिफ्ता साहब ने। उसके बाद क्या हुआ कि उनको पता लगा मैं तो जा रहा हूँ, उन्होंने कहा फेर डार शौकत तरीन की शक्ल में उन्होंने कहा जी मुफ्त सारा कुछ ले जाओ, कार ले जाओ, मैनू नहीं चाहिए सर। अच्छा, इन्होंने जब खान साहब जब आए हैं, वो जो पहले 9 डिजास्टर्स महीनों का हम जिक्र करते हैं उसमें क्या हो रहा था, उसमें असद उमर ये कहते ना मैं नहीं डील करता IMF के साथ, IMF मेरी टर्म्स पे आए, मैं उसकी और सारे पिट रहे थे कि भाई हम डूबने लगे हैं, हम दीवार में वजने लगे हैं कार, ठीक है। और उसको फाइनली मतलब रूमर तो ये थी, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि सच क्या है, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंटरवीन करके कहा था भाई इन्हें काट दियो कितने होर ला दियो। ये शाकार जो है ना सर, लेकिन मसला ये है कि पहले 9 महीने उस हुकूमत के ये हालत थी कि सबको पता था कि हम दीवार में वजने जा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से थी? वो पिछले मियां साहब की। यार ये जो टेंशन आता है मियां साहब का, और अभी वो आज कह रहे हैं मुझे अगर वजीर आजम ना देते तो मैं इन्फ्लेशन खत्म कर दूंगा, ठीक है, ਉਹਦੇ पीछे ना लगना होना। अगेन सो मसला फिर वही है, मसला ना मियाँ भी क्या करे और इमरान भी क्या करे, रियासत के खर्चे हैं, रियासत के खर्चे यहाँ तो कम करने पड़ेंगे, और वरना फिर कुछ भी नहीं हो सकता। वो कौन सी खाम ख्याली में आप रहते, बड़ी मुश्किल ना आते, पेंशन कंट्रोल चाहिए तो तुसी की कर देते और ये हो। किसको ख्याल आया? बाहर वालों को। अच्छा, ये जो है ना बड़ी मजेदार चीज़ है कि वो जो था सिरिल लीक्स, क्या नाम था उसका जिसपे वो भी आ गया, डॉन लीक्स जिसपे वो आ गया था कि रिजेक्टेड, ट्वीट इज रिजेक्टेड, नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड। हाय, अच्छा, वो जो था ना उसमें उसपे वो कहते हैं कि मियाँ साहब ने अब बता दिया था इस्टेब्लिशमेंट को कि अब इस तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे नहीं चलेगा, और देखो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने कहा ट्वीट इज रिजेक्टेड नोटिफिकेशन, तो फिर अब देखो अब क्या हो। अच्छा, और मियाँ साहब ने भी की पता सर, मियाँ साहब जाहिर मियाँ साहब, और we respect all politicians. you do? Hi, that's the news. क्योंकि ये मिलते हैं ना बाहर लोगों से, दूसरों से, ये सबसे मिलते हैं, वो उनको बताते हैं कि जी आगे से मतलब आप बायलैटरल किस्म की आपके ताल्लुकात होते हैं मुल्कों से, आप जाके किसी के प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हो, किसी के फाइनेंस मिनिस्टर को मिल रहे हो, वो आपको आगे से बता रहा है कि हमने ये सोचा है आपको लेके, आप उस तरह आप वापस आके कहते हो। ये इस्टेब्लिशमेंट का मसला ये मिलते मिलते किसी को है नहीं, उन्होंने लगता उन्होंने सारा कुछ पता है। अपने इको चैम्बर से थोड़ा सा निकले ना, जरा बाहर जाओ ना, जानो घूमो पूरा, मतलब आपको तो इतनी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है घूमने फिरने की, व्हाई डोंट यू टेक पॉइंट्स लिया करो डिस्कशन के, सो दैट यू कैन अप्लाई दिस हियर। सो 2012 के बाद ना हम जा रहे थे वो वजने उस कंध में, किसी ने रोका ही नहीं, हम जाके बज गए। जानते हो, चलो ठीक है, आई होप सो कि नेक्स्ट जो है, पता नहीं नेक्स्ट कौन सा ना, ये वैसे मैं इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं आपको ये बता दूं कि अभी खबर आ रही थी कि 15 जुलाई तक आप अपना वोट जो है रजिस्टर कर सकते हैं, उसका करेक्शन उसकी करा सकते हैं, और अपना एरिया अगर आपने चेंज कराना है तो वो भी जाके करा सकते हैं। ECP का नोटिफिकेशन आया है। हाँ, क्योंकि इसमें अच्छा जो वो वाला भी है ना, वो पिछली हुकूमत वालों को बड़े मरोड़ उठ रहे हैं कि 6% ग्रोथ रेट था जिस वक्त खान साहब को हटाया है। अच्छा, अब वो जो ग्रोथ रेट होता है ना, वो पिछले साल की मुताबिक से होता है। सो 2021 में कोविड था, कोविड के बाद जब खोला है तो ज़ाहिर है वो तो 35% होना चाहिए थी, क्योंकि पिछले साल हो ही कुछ नहीं सीखा। लेकिन अच्छा, और अगेन फिर भी बात 6% अच्छा, बड़ा अच्छा भी मसला वो ये ना, आप करते क्या, आप कहते हैं कि जी वो ज़मीन पे ना हम नहीं पूछेंगे, जितना मर्जी पैसा लगा दो, ठीक है, रियल इस्टेट पे वो हॉट मनी आती है, वो हॉट मनी चली जाती है। वैसे भी अब वो एक प्लॉट है, ठीक है, वो
3 दफ़ा तुम मुझे बेचती हो, 3 दफ़ा मैं तुम्हें बेचता हूँ, कोई वेल्थ जनरेशन तो एक तरफ, कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं हुई। कख नहीं है ना ब्रो। सो वो ये अगेन वैसे आपकी मर्जी है, हमें बाहर वाले ठीक वो आपकी भी खाम ख्याली है कि हम ठीक होते हैं। अगर हमने ठीक होना होता हमें बड़ी दफ़ा अपॉर्चुनिटीज़ मिल चुकी नहीं है, बट वी जस्ट डोंट। हाँ नहीं, वी डोंट लैच ऑन टू अपॉर्चुनिटीज। खुदारी वी आर गोना डू इट। हाँ नहीं, वो अब कह रही है कि हूं नसीब देने ही नहीं, चुको बोरिया बिस्तरा। हाँ वैसे ये भी रवैया कुछ बदल से गए हैं वो भी लगता था वो भी बदल गए हैं कि कितनी बार तुम्हें चांस दूं मैं, मेरे एक्स कितनी बार। अच्छा यहाँ पे आपको ये भी बता दीजिए कि IMF में पाकिस्तान कर्ज लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है, ठीक है। हर तरह के रिकॉर्ड को सेलिब्रेट किया करे, मुंह ना बनाए, मुझे पता है आपका इस वक्त मुंह बन रहा है, मुंह नहीं बनाना इस बात पे। इसके साथ मैसेज गालिब का वो है ना, सॉरी याद नहीं अब सही तरह, लेकिन वो कर्ज की पीते थे मैं, और वो क्या था कि रंग लाएगी अपनी फाका मस्ती एक दिन। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिद्दा आया जे मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। मैं लिस्ट में आपको बता दूं, इफ़ यू वांट टू फील फैंसी कल्चरली, नंबर 1 पे आते हैं अर्जेंटीना, फिर मिस्र है, और फिर यूक्रेन है, और फिर हम आ रहे हैं। अच्छे मुल्कों के साथ हैं, बेहतर होता है मौसम, ठीक है। तो डोंट फ्रेट ओवर दिस, फाइनली हम उस लिस्ट में आ गए। अच्छा जी, यहाँ पे आपको बता दें कि हज करने गए हुए हजाज की जो है वो वापसी अभी अनकरीब शुरू होने लगी है, और वो ये कह रहे हैं, क्या नाम है ये बोए का, मजहबी अमूर वाले जो वजीर हैं, वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट जो हज है ना वो रुपयों में नहीं होगा, वो होगा डॉलर में। हम डॉलर होंगे नहीं, मैं जो इससे समझा हूँ ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये है कि अगेन जो तो है ना प्राइवेट हज, ये तो बिल्कुल उसी तरह है कि जो मतलब आप टर्की जाओ या थाईलैंड जाते हो अपनी वेकेशन के लिए, तो वो भी आप रुपयों में ही खर्चते हो टिकट, लेकिन वो तो प्राइवेटली वो जो भी रेट होता है उसमें डॉलर की कन्वर्जन, प्रॉफिट, ये वो सब कुछ शामिल होता है ना। ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो सरकारी हज होगा, जो सब्सिडाइज्ड हज होता है, हाँ। सरकार उसमें वो इतना महंगा नहीं होता क्योंकि सरकार उसमें पिचिन करती है, ठीक है। तो उसमें हम वो सस्ता रहने देंगे, हम वो पिचिन तो कर देंगे, लेकिन जो उसके लिए पूरे डॉलर अरेंज करने होते हैं वो हम नहीं करेंगे, फिर हम आपको डॉलर में बताएंगे, वो डॉलर आप मार्केट में से खरीद के या जहाँ मर्जी से लेके हमें दे दो। Just making it impossible right now. नहीं, लेकिन मतलब वही वाला मसला है ना कि अब डॉलर शॉर्ट हो गया जापान, होते गया, तो ये वाला मसला है। तो इसको अगर ठीक करना है तो बहुत ज़्यादा सख्त इकदामात और मतलब सारा कुछ। कौन से इकदाम की आप बात करेंगे? यहाँ पे मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि हमारी ना PIA की जो हज की फ्लाइट्स है ना, उनको धमकी दी है सऊदीज़ ने कि आपके ना ड्यू हैं पैसे इतने, आपने हमें देने हैं, अगर आपने पैसे ना दिए तो जो वापस आने वाली फ्लाइट्स है ना हम उनको भी बंद कर देंगे, रखो अपने को, कोई नहीं आते नहीं, वो तो हमारे उधर वो बड़ा हंसी खुशी रह लेंगे। हाँ, वो तो नहीं आना लेकिन चाहेंगे। मसला ये है कि अब ये ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि अब अगर जब IMF ने पैसे दे दिए हैं तो अब सऊदी अरब भी हमें पैसे दे देगा, तो जो सऊदी अरब हमें पैसे देगा वही हम जो है वही वाला उनको वापस करके कहेंगे कि अब हमारे जहाज वापस आने थे। अच्छा जी है, आगे कल बड़ा कड़मास मचा, कल नहीं बल्कि ईद के पहले दिन ही मेरे ख्याल से तूफान मचा हुआ था, वो लिमिट वाला एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। तो खैर हमने सोचा कि हम ज़रा इसको नसीहत आने में टाइम लग जाता है, मैं कहा चलो थोड़ा आराम से हम इसको करेंगे। सो ट्वीट लिमिट जो थी वो उसने कर दी थी, और उसी हाबड़े में जो है मुझे चूँकि मुझे खबरें नज़र नहीं आ रही थी एंड आई वाज पैनिकिंग कि मतलब मैंने आगे अगले के लिए प्रिपेयर करना है तो मुझे कैसे नज़र आएगा, ये मुझे चीज़ें भेज रहा, चूँकि आप वेरीफाइड थे तो इस वजह से आपको नज़र आ रही थी, मैंने अपनी वेरिफिकेशन करा दी उस सारे रोल के अंदर। कंग्रेचुलेशंस टू मी। एनीवे, तो वो ट्वीट जो है वो लिमिट हो गई थी और लोगों को नज़र नहीं आ रही थी, एंड you know what I felt during that, आप उसको जितनी मर्जी गालियाँ दें, that's on your, and also I am also tired of him at some point, लेकिन ये है कि जब वो लिमिट हुआ ना, I just put my phone away, और तुम्हें पता है मैं एक किताब भी ख़त्म करके बैठ गई थी उसी चक्कर में, because I wasn't checking my phone, I was like मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो I was away, तो I was like हाँ अगर ये थोड़ी सी लिमिट कर दे, ठीक है, और मे भी शायद बाद में जाके उस पर पैसे भी लगा दे कि जी आप वेरीफाई करा दें तो फिर मतलब इतनी आपको 6,000 की मिल जाएगी। So I wasn't too offended to be honest। यार ये ना थोड़ा सा पेचीदा मामला है मेरे ख्याल में, यहाँ शायद मैंने बना लिया है। Of course। सो ट्विटर के सिस्टम डाउन था, ठीक है, वो अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, ठीक है। वो अभी भी आपने देखा है कि आप जब व्हाट्सएप पे भेजती हैं किसी ट्वीट को शेयर करती हैं तो उसकी थंबनेल नहीं बन रही, ठीक है। ये मसला था, लोग सारे समझे कि, और वो साथ में ये भी ट्राई कर रहा था,
लोग ये समझे कि वो जो नहीं देख पा रहे वो ट्विटर अकाउंट की वजह से है, ठीक है। वो मेरा नहीं ख्याल वो ट्विटर अकाउंट की वजह से था। उसकी वजह ये है कि ट्विटर अकाउंट कितना था यार, सबका डिफरेंट था। लाइक सबका different 6000 वेरीफाइड वाला 600 जो हमारे लाइक अनवेरीफाइड और जो न्यूली जिन्होंने ज्वाइन किया था ना उनके 300 था। 400 300 ठीक है। था, 400 ट्वीट बड़ी ट्वीट होती है। 600 ट्वीट बड़ी 6000 भी 600 भी बहुत ट्वीट 600 होती है ट्वीट बड़ी यार। ट्वीट होती है। अच्छा, आपने ना किसी नॉर्मल दिन में कभी भी 600 ट्वीट्स मेरे ख्याल में नहीं देखी होंगी। 600 ट्वीट्स बिल्कुल देखने का तरीका ये है कि आप सर्च करो, ठीक है, ट्विटर पे जाके किसी भी चीज़ के बारे में आप ढूंढना चाह रहे हो, फिर आपको वो मिल जाएंगी। मेरा सबसे बड़ा मसला ही ये था, पहले भी मैं जिक्र कर चुका था तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंक्लूडिंग ट्विटर, फेसबुक, कि मेरा जो वो एक बड़ी लंबी डिबेट है कि ये आपको एडिक्ट बनाना चाहते हैं, आप अपनी स्क्रीन के साथ ग्लूड रहो सारा कुछ। अच्छा, वो आपने डॉक्यूमेंट्रीज इस तरह की 50,000 देखी होंगी। आप नहीं बनना चाहते तो आप ना बने, मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि मैंने इसमें से कंटेंट निकालना होता है, ये करना होता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जब अपना फ़ोन उठाता हूँ ना तो मैं स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ। मैं ट्विटर से फेसबुक से इंस्टा से व्हाट्सएप, वी ऑल डू दैट, ठीक है। और मैं 12 मिनट में फारिग हो जाता हूँ। और उस 12 मिनट में से यकीन करें कि 6 से 8 मिनट व्हाट्सएप पे होते हैं, बाकी तो 2-2 मिनट में ख़त्म। मैं स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ और 2 मिनट के अंदर वही ट्वीट्स रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मैं 1200 लोगों को फॉलो करता हूँ यार। मैं रात को सोया हूँ, सुबह उठा हूँ कितने घंटे बाद, और 5 मिनट स्क्रॉल नहीं चला और रिपीट होना शुरू हो गई। बुनियादी मसला ये है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये अब सोचना पड़ेगा। आई एम ग्लैड कि इलॉन मस्क ने ये सोचना शुरू किया है कि हमने मोनेटाइज कैसे करना है और किसको करना है, क्योंकि दोनों तरह से ये नहीं चल सकता, ठीक है। अब ये दोनों तरह से क्या है, ये भी वाकया मैं बहुत सुनाता होता हूँ, लेकिन ये मज़ेदार है तो मैं दोबारा सुना देता हूँ कि वो डेविड बोई मर गया कुछ साल पहले। मुझे पता ही नहीं था कौन है, लेकिन इतने कोई मतलब लोग अफसरदा थे मेरी टाइमलाइन पे, मैं क्या सर्च करूँ वो मैंने उसी बहाने उसके 2 गाने सुन लिए यूट्यूब पे, और साथ उसका एक इंटरव्यू निकल आया 1994 का, जिसमें एंकर उसको कहता है कि इंटरनेट आ गया है 1994। तो हमने सुना है कि अब तो रिकॉर्ड लेबल बीच में से निकल जाएगा, तो अब आर्टिस्ट होगा और ऑडियंस होगी। रिकॉर्ड लेबल बीच में से निकल गया, अब तो आप डिस्ट्रीब्यूटर निकल गया, अब तो आप डायरेक्ट रीच करेंगे, आर्टिस्ट तो अमीर हो जाएगा और ये और वो, और ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो बोई और ये जो है ना वो फुल मुराकबे वाली उसमें ना कहता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब कंज्यूमर खुद पब्लिशर बन जाएगा तो क्या होगा। अच्छा, अब ये वो टाइम आ चुका है, ठीक है। अच्छा, मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं तो क्रिएटर हूँ, ठीक है। वो क्रिएटर मैं अपने आप को इसलिए से कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें से पैसे कमाता हूँ, बट अदरवाइज तो जो बंदा भी अब ट्वीट करता है या वीडियो बनाता है या कुछ भी करता है वो भी क्रिएटर है, ठीक है। एक तरफ मुझे उन्होंने ये किया हुआ है कि जी मेरे इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं और मेरी ट्वीट या फेसबुक पोस्ट को जब तक मैं पैसे नहीं लगाऊंगा तब तक वो मेरे ही तमाम फॉलोअर्स तक नहीं जाएगी, ठीक है। ये एक उन्होंने मुझे लगा। दूसरी तरफ जो एक बंदा है जो कंज्यूमर है, जो कि देखना चाह रहा है, उसको भी 2 मिनट बाद लिमिट कर दिए, वो चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। किसी एक को करना, मतलब एक बंदा में जो कंज्यूमर है उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा नजर आना चाहिए ना। फिर वो बात है, आप एड्स लगा दो, जिस तरह ट्रेडिशनल एक टीवी है, रेडियो है, अखबार है, इस पे सिंपल सा फॉर्मूला है कि जी व्यूअर जो है वो ऐड देखेगा, ठीक है। ऐड वो देखता जाए और उसके बाद नई से नई प्रोग्रामिंग आती चली जाएगी। इसमें जो है कि हम आपको एक खास हद से ज़्यादा देखने नहीं देंगे। और क्रिएटर को भी आप कर रहे हो, कंज्यूमर को भी आप कर रहे हो, तो कैसे चलेगा ये? आई थिंक आप सिर्फ क्रिएटर को ही करें, कंज्यूमर के पीछे ना पड़े। इट्स लाइक इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म अली। लाइक ठीक है, मैं अपनी हद तक ये कहती हूँ कि हाँ मुझे थोड़ा सा ये हुआ था कि आई पुट माई फोन अवे एंड एवरीथिंग एल्स, बट इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, पीपल विल स्विच, इट डज डाई डाउन। नहीं, मसला ये है कि इसकी वजह से पीपल वोंट स्विच।
पीपल शुड हैव स्विच्ड बिफोर दिस, कि उनको 4-5 मिनट के बाद वो स्क्रॉल करते हैं तो पुरानी चीजें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। वो तो उनको अगर वो कह दे उसके बाद कि आपका अकाउंट खत्म हो गया, बात तो एक ही है। ये तो दिल का दिलासा है कि आपको वो कह नहीं रहा पर दिखा पुरानी चीज रहा है। और उसमें ये भी है कि पुरानी चीजों के अंदर भी एक वो जो हाईलाइट अब ये वही वेरीफाइड अकाउंट की है कि जी उनको ज्यादा आई बॉल्स मिलेंगे, ठीक है, वो ज्यादा आपको उस तरह से नजर आएगी। एंगेजमेंट में भी जब आप जाते हो तो वही रिस्पॉन्सेज और वही रिप्लाईज होते हैं जो बार बार रीट्वीट हो रहे होते हैं, वो भी वही नजर आ रहा होता है। वो तो बिल्कुल वही है ना कि आप अपनी पोस्ट के ऊपर पैसे लगा लो या आप अपने अकाउंट के ऊपर पैसे लगा लो, लगा तो आप ऐसे ही रहे हो, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, कंज्यूमर के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो या तो एड्स देखे, आप उसको एड्स दो ना, स्क्रॉल करे तो बीच में एड्स आए, और या फिर वो है कि पैसे लगाओ। मैं तो दोनों मतलब वेरीफाई होने से पहले तो हर दोनों चीजें नजर आती है, ऐड भी नजर आ रही है, रेपिटेटिव कंटेंट भी नजर आ रहा है, सब कुछ वही था, मर चुकी हुई थी टाइमलाइन एक तरह से। हाँ, और मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आप ऐड दे रहे हैं, जिस तरह यूट्यूब है, यूट्यूब ऐड दे रहा है, आप इसमें भी अगर ऐड दें तो आप उसके बाद उसको लगा रहने दें ताकि वो हुक्ड रहे, वो स्क्रीन छोड़ के जा ही क्यों रहा है 12 मिनट बाद, उसको ये क्यों मैसेज क्यों आता है कि you've caught up, उसको तो दिखाते चले जाओ। वो 7 करोड़ घंटे बैठ के देखना चाहता तो देखे। लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं है कि वो स्क्रीन टाइम इस तरह से लिमिट करने की उसकी कोई इंटेंशन थी। मे बी सम अदर बग वाज इनटू इट कि हाँ जी, वही मसला है, देयर वाज सम अदर बग, बिकॉज़ व्हाई वुड ही सेंड यू अवे फ्रॉम हिज प्लेटफॉर्म इज बियॉन्ड मी। नहीं, सो मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो टेस्ट ये जरूर कर रहा था, ठीक है, और उसके लिए वो तो एक और भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना कि डेटा स्क्रैपिंग बहुत होती है, सो वो AI स्क्रैपिंग ना करे, उसकी वजह से भी वो ये कर रहा था। सो या फिर वो अगर कर रही है तो फिर उसके पैसे दें, ठीक है। सो अगेन मसला ये है कि फाइनली एक बंदे ने सोचना शुरू किया है, वो अभी गलत सोच रहा होगा लेकिन उसने सोचना शुरू किया है कि हमने करना क्या है, ठीक है, बाकी अभी कोई सोच ही नहीं रहा। अगेन कंज्यूमर भी नहीं देख पा रहा, क्रिएटर भी नहीं दिखा पा रहा, तो प्लेटफॉर्म किसके लिए है? मतलब जस्ट डिसाइड ना। मैं तो रील से भी आजकल बड़ी तंग आई हूँ, मेरा तो उधर भी टाइम अप कम, वही रील्स बार बार मेरे मुंह पे बाज रही होती हैं और मैं कहती हूँ यार और किधर क्या है कंटेंट, आई कांट बिलीव कि देयर इज नो मोर टू इट। एग्जैक्टली। और दूसरा ये है कि उसको इतना नहीं पता कि आपने ये देख ली हुई है। और अगर वैसे मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि इंडिया पाकिस्तान मिला के 2 अरब की आबादी में, और कनाडा अमेरिका में भी अगर आप उर्दू स्पीकिंग वो निकाल लो, तो इतनी बड़ी आबादी में वही जो आपने आज के दिन की 100 रील देखी है वही बनी होगी, ये मुमकिन नहीं है, और भी होंगी। दूसरा ये है कि अगर और उधर नहीं भी हैं, वो अफ्रीका रीजन में ले जाओ, यूरोप में ले जाओ, आप रिपीट करवा के अगेन एक बंदा देखना चाहता है, आप उसको इश्तिहार दो, आप उसको कुछ भी दो, आप उसको साथ में नया कंटेंट दो। जब आप उसको पुरानी चीजें दिखानी शुरू करते हो, वो क्या करता है, वो बंद करता है कि मैंने सब कुछ देख लिया और रख देता है। अब उसने रख लिया, वो किसी काम का ही नहीं है। अब इस पे ये भी हुआ था कि लाइक इंस्टाग्राम पे जब मैं रील्स देखी थी तो आई कॉट अप विद दिस इंडिया के जो स्टैंड अप कॉमेडियन था, ठीक है, तो अब मुझे उसका कंटेंट पसंद आया, फिर 2 से 3 मुझे और रील्स नजर आई और उसके बाद ना मैंने जानबूझ के वो आगे से आगे जाने की कोशिश की कि मेरा सेटिंग ऐसी होने लग गई कि हाँ जी ये इसमें इंटरेस्टेड है तो मैं इसको दिखाऊं। 4-5 दिन मैंने उसके साथ ऐसे ही किया कि मुझे यही देखना है और मजीद आर्टिस्ट देखने हैं, उनका स्टैंड अप कॉमेडियन सीन देखने के लिए। भाई वो 4 बंदों से ज़्यादा उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया और उन्हीं की वो वीडियोस के कुछ चंक्स जो है ना आगे पीछे किया, इससे आगे वो नहीं गया। एग्जैक्टली, ठीक है, वही अकाउंट्स थे बस। ये अगर काउंट लगा देता है ना 400 का या 6000 का व्हाटएवर, और उसमें मुझे 6000 नई दिखा देता है या 400 भी मुझे नई ट्वीटें दिन की दिखा देता है, तो वो बहुत बेहतर है उससे जो इस वक्त हो रहा है। हाँ वैसे ये भी है अगर सोचे वो। खैर बिफोर वी माइंड अप, ये एक खबर हम करना चाहेंगे। हो गया सनी, मुक गया? हाँ अच्छा ठीक है। आखिरी ये था जो ईद पे हमें ये खबर मिली थी कि जी तमाम पब्लिक पार्क्स में जानवर बांधने पर पाबंदी आयद, ठीक है, और ग्रीन बेल्ट्स में भी जानवर बांधना ममनू थे और PHA ने मतलब वो लगाया हुआ था। कब बंद करते हैं? पहले नहीं खड़े होते थे? अंदाजा नहीं, लेकिन इस दफा जिस तरह से खबर आई है तो लगता है कि शायद पहले खड़े करते हैं। मैंने तो सिर्फ मंडियों के अंदर ही देखा था, मैंने आज तक पार्क्स के अंदर कभी नहीं देखा। ग्रीन बेल्ट्स यस, अ कपल ऑफ देम यस, ये मुझे थोड़ा सा याद है, लेकिन पार्क्स में मैंने कभी नहीं देखा किसी ने जानवर बांधे हो। हो भी सकता है कि तभी उन्होंने ये कहा है। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे एंड मैंने आपसे बस ये कहना था कि IMF ने भी पाकिस्तान को पैसे दे दिए हैं, अब आप हमें कब देंगे? हमारे पैटर्न कम हो गए, ठीक है, आप हमें देखें, IMF के साथ आपको भी करना चाहिए। अगर वो इस मुल्क को पैसे दे सकते तो हम तो फिर 2 जेन्युइन लोग हैं who deserve that। ठीक है, ओके जी, सी यू।